श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते समय काफी समय हो गया है, पर अभी तक आपकी वह मनोकामना, आपका वह कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो अब गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत सरल तरीका है। गुरुजी ने कहा है, अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने का तरीका बदलो और इन विशेष सामग्री को ऐड करो। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है धन प्राप्ति के लिए, मंगल विवाह के लिए, रोग मुक्ति के लिए, जी हाँ, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति के लिए आप अपनी पार्थिव शिवलिंग पूजन में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो तो माटी में ये विशेष सामग्री ऐड करो, जिससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और कमेंट में बताइएगा कौन कौन गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा डेली सुनता है, यानी जब जब टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर आती है, तो आप डेली सुनते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो पहली मनोकामना है मंगल विवाह की, यानी अगर आपका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, लड़का या लड़की जिनकी उम्र 32 साल, 40 वर्ष, 45 वर्ष हो गया, घर बैठे रिश्ते आएंगे, इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करें। देखिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कब किया जाता है? सोमवार सोमवार कर सकते हैं आप, प्रदोष प्रदोष कर सकते हैं, शिवरात्रि शिवरात्रि कर सकते हैं, डेली भी करके पूजन कर सकते हैं, या विशेष तिथियों पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो तो आप क्या करें, जिस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे उस मिट्टी में अगर मंगल विवाह के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं तो उस मिट्टी में घी मिला लें, गाय माता का देसी घी मिला लें और घी मिक्स करके फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। फिर जैसे आप पूजन करते हैं उस सरल तरीके से पूजन करना शुरुआत करें। फिर देखिए आपकी वो मनोकामना कितनी जल्दी महादेव सुनते हैं। दूसरा, अगर आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जैसे कि किसी जॉब, सरकारी जॉब के लिए, किसी एग्जाम में पास आउट होने के लिए, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं उसके लिए, यानी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो अभी तक वो कार्य आपका सक्सेस नहीं हुआ है, मनोकामना पूरी नहीं हुई है, उसके लिए आप क्या करें, जब अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी में लाल चंदन को पीस करके घिस करके निकाले और वो लाल चंदन आप क्या करें, मिक्स कर ले मिट्टी के अंदर। जी हाँ, और फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। फिर जैसे आपको पूजन करना है उस सरल तरीके से पूजन करें। यह तरीका होता है लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। तीसरा, गुरुजी ने कहा है पुत्र प्राप्ति के लिए। जी हाँ, पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए। जी हाँ, जो महिलाएं पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय कर चुकी है, कई बार अनुष्ठान कर चुकी है, कई उपाय करती आ रही है, तो अब वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना शुरुआत करे। और जब वो महिला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे तो मिट्टी के अंदर कच्चा दूध मिक्स करें। जी हाँ, कच्चा दूध मिक्स करके फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। ऐसा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। चौथा उपाय, अगर रोग से मुक्ति नहीं मिल पा रही, यानी कोई बड़ी बीमारी हो गई है, कई गांठ हो गई शरीर में, स्वास्थ्य को लेकर अगर आप कई उपाय कर चुके हो, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए दवाई गोली खा रहे हो, यानी कई उपाय कई तरीके से करके देख लिया है, तो अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। और जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो उसमें क्या करें, जो हरी घास आती है ना, जो दुर्वा कहा जाता है, उस दुर्वा के जल को मिट्टी में मिलाकर मिक्स करके साने, यानी कि दुर्वा को पानी भिगो ले और जो जल निकले उस जल को मिट्टी के अंदर मिक्स कर ले, फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। इस तरीके से शिवलिंग निर्माण करके पूजन करोगे तो रोग से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। जी हाँ, पर सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। और एक विशेष गुरुजी ने बताया है, अगर आप बहुत ज्यादा दुख से ग्रसित हो, कष्ट से परेशान हो, दुख, समस्या, संकट, परेशानी दूर नहीं हो रही है, कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, तो दुख से छुटकारा मिल जाता है केवल महांकल बाबा का नाम लेने से। जी हाँ, महांकल बाबा हर किसी के बुरे समय को अच्छा कर देते हैं। तो अगर बहुत परेशान हो तो एक लोटा जल महांकल महादेव का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाए, जल चढ़ाकर जल को झेले और पूरे घर में छीटन करना शुरुआत करें। इससे आपका कितना ही बुरा समय क्यों ना चल रहा हो, वह सही समय आ ही जाएगा। ग्रह आपके कितने भी अनुकूल नहीं हो, आपके तो अनुकूल हो जाएंगे। जी हाँ, तो अगर कई समय से, कई वर्षों से अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते आ रहे और अभी तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो अब
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के पहले जब मट्टी में मिक्स करो तो मट्टी में ये विशेष सामग्री को अपनी मनोकामना के हिसाब से मट्टी को मिक्स करो जल में, और जो भी सामग्री आपको गुरुजी ने बताई उस हिसाब से अपनी मनोकामना के हिसाब से मिक्स करके बनाओ। फिर देखिए महादेव क्यों नहीं सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। ये बहुत ही सरल से उपाय थे जो गुरुजी ने बताए थे। जी, क्योंकि क्या हो रहा है कि हम सब तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते ही करते हैं, सावन की शिवरात्रि पर तो करते ही है, पर अगर पूरे महीने में एक बार भी कुमिल समय निकाल कर अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं और कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना के हिसाब से सामग्री को मिक्स करें, फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।